हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के जो बचे क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे। पिछले लेक्चर तक हम लोग देख लिए थे कि फंक्शन का कंपोजिशन कैसे निकालते हैं, किसी फंक्शन को इन्वर्स कैसे निकालेंगे, किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल फंक्शन कब कहेंगे, उसका क्या कंडीशन होता है, उन सारी बातों को हम लोग सीख चुके थे। सीख लिए थे कि किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल कहा जाता है यदि वो फंक्शन 1 और ऑन टू हो। अगर कोई फंक्शन 1 और ऑन टू नहीं हो, मतलब बाइजेक्टिव नहीं हो, तो उस फंक्शन को इन्वर्टिबल नहीं कहा जा सकता और उसका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता है। जिसमें 3 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए थे। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि f(x) बराबर एक फंक्शन है 4x + 3/6x - 4। ठीक है ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि x यहाँ 2/3 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब x का वैल्यू जो लेना है ले सकते हैं एक 2/3 को छोड़कर। और वो 2/3 क्यों छोड़ सकते हैं, क्यों छोड़ेंगे जरा देखिएगा। डिनोमिनेटर में 6x है ना, तो 6 अगर x के जगह पर 2/3 अगर रखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 2 जा 4, तो 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब भी डिनोमिनेटर 0 हो जाए, मतलब हर 0 हो जाए, तो उस फंक्शन को या उस वैल्यू को अनडिफाइन कहा जाता है, उसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए यहाँ x का वैल्यू 2/3 हम नहीं ले सकते हैं। क्वेश्चन कर रहा प्रूफ करना है कि एफ ओ एफ एक्स एक्स के बराबर है और कह रहा है इसका इनवर्स क्या होगा। ठीक है, एफ ओ एफ एक्स किसके बराबर है, एक्स के, इसको प्रूफ करना है। देखिए सॉल्यूशन निकालते हैं। पहले जरा देखेंगे, हम लोग उस दिन पढ़े थे, बताए थे कि अगर जी ओ एफ लिखा हुआ है स्टूडेंट, इसका मतलब जी में एफ को रखना है। अगर एफ ओ जी निकालना है इसका मतलब एफ में जी को रखना है। अगर एफ ओ एफ निकालना है इसका मतलब आप कहेंगे कि एफ में एफ को रखना है, बिल्कुल वही बात होगा। जब जी ओ एफ का मतलब जी में एफ को रखना है, एफ ओ जी का मतलब एफ में जी को रखना है, तो फिर एफ ओ एफ का मतलब क्या होगा, एफ में एफ को रखना है, मतलब एफ ओ एफ निकालना है। एफ हो गया, और इसी में किसको रखना है, एफ एक्स को। ध्यान से देखिएगा, एफ हो गया, एफ एक्स सही है ना, तो एफ एक्स बराबर देखिए क्या दिया है उसको लिखिए। तो 4x + 3 अब 6x - 4 है, हो गया। अब देखिएगा जरा समझने का प्रयास कीजिए। कुछ बच्चे का फोन मुझे आया, कॉल आया कि सर उतना समझ में नहीं आया 3 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए समझिए, वीडियो को रोकिए, बार बार देखिए, समझिए, और यहाँ से भी देखिए कैसे आप समझेंगे। जैसे एफ है ना, तो 4x + 3/6x - 4, उसको नहीं पढ़ो, पढ़ो भले, लेकिन इसको समझो कि यह टोटल एक्स है। इसको क्या समझो, एक्स है। एफ हाई टोटल को एक्स समझो, क्या समझो, एफ एक्स समझो। और एफ एक्स बराबर यहाँ देखो क्या दिया है, तो एफ एक्स बराबर दिया है 4, तो एफ एक्स बराबर 4 दिया है। और देखो एफ के साथ है जो है उससे गुना है 4 में, तो एफ के साथ है यहाँ भी जितना है उससे 4 में गुना कर दो, तो हो जाएगा 4x + 3 अब 6x - 4। अब +3 है तो हम भी क्या लिख देंगे, +3। देखिए 4 है तो 4 लिख दिए, f के साथ है जितना है उससे गुना कर दिए, फिर क्या हो गया, प्लस है तो प्लस दे दिए, अब 3 जोड़ना है तो 3 जोड़ दिए। देखिएगा बट्टा में क्या है, 6 है तो 6 दे दिए, फिर नीचे f के साथ है जो है उससे 6 में गुना करना है, तो f के साथ है 4x + 3 अब बट्टा 6x - 4 है। अब माइनस कितना है हुआ, 4, तो हम भी यहाँ क्या कर दिए, -4। ध्यान से देखिएगा, ऊपर जो भी है ना उसमें 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4 चौका 16x और 4 तिया 12। ठीक है, बटा हो गया 6x - 4। अब ऊपर में 3 है तो 3/1 इसको लिख लीजिए ना। अब देखिए इसको 6 से ऊपर गुना करेंगे तो 6 चौका 24x + 6 त्रिका 18, बट्टा में 6x - 4 है, -4/1 है, लिख लीजिए। देखिए हुआ ऊपर वाले का एलसीएम हो जाएगा 6x - 4। जब 6x - 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, एक से किसी चीज में गुना करते हैं तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो 16x + 12 रहेगा। प्लस है तो प्लस रहेगा। देखिए 1 से भाग कीजिएगा तो 6x - 4 आएगा, और इस 6x - 4 में कितना से मल्टीप्लाई होगा, 3 से। 3 से गुना कीजिए,
तीन छक कितना हो जाएगा 18x माइनस 3×4 = 12। कोई दिक्कत होगा तो बोलना है। चलिए यहाँ देखिए 6x - 4 दोनों का एलसीएम हो गया। 6x - 4 से 6x - 4 कैंसिल होगा, एक से गुना कीजिएगा तो 24x + 18 रहेगा। माइनस से 4 है, ठीक है, एक से डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा, इतना से 4 में गुना होगा। तो देखिए जब 4 में गुना करना है 6x माइनस कितना से 4 से, देखिए 6x - 4 6x - 4 कट जाएगा और है -12 और +12 कट जाएगा। 16x और 18x मिलके कितना हो जाएगा 34x बट्टा में देखिएगा 24x हो गया प्लस 18 हो गया माइनस, इस 4 से गुना करेंगे तो -24x माइनस माइनस प्लस 4×4 = 16 हो जाएगा। माइनस प्लस और प्लस 24 कट जाएगा, 34x बटा 18 और 16 मिलके 34 हो जाएगा। 34 34 कट के x आएगा। इसका मतलब जो हमको प्रूफ करना था एफ ओ एफ एक्स वो x के बराबर प्रूफ हो गया। अब देखिए प्रूफ तो हो गया ना, जो क्वेश्चन में कह रहा था कि अगर एफ एक्स बराबर इतना है तो प्रूफ कीजिए कि एफ ओ एफ एक्स x के बराबर है। अब इसका इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। एक बात स्टूडेंट आप यहाँ नोट कर सकते हैं कि अगर किसी फंक्शन में एफ एक्स बराबर एक्स आ जाए, अगर किसी फंक्शन में एफ एक्स बराबर एक्स हो तो उस फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन कहा जाता है। कौन फंक्शन कहा जाता है? आइडेंटिटी फंक्शन कहा जाता है। और उस कंडीशन में जो उसका इनवर्स होता है वह सेम उसी के बराबर होता है। तो यहाँ भी देखिए जब एफ ओ एफ एक्स निकाले हैं, जब एक फंक्शन लिए थे जिसमें एफ ओ एफ निकाले और किसके बराबर आ गया एफ के बराबर, तो लिख दीजिएगा है और यहाँ एफ इज आइडेंटिटी फंक्शन। माने एफ जो है वो कैसा फंक्शन है? आइडेंटिटी फंक्शन है। देयरफॉर एफ इनवर्स बराबर एफ, यानी कि जो फंक्शन है एफ ना उसका इनवर्स स्वयं वही फंक्शन हो जाएगा। ये हम लोग एक दूसरा तरीका देख लिए। अब देखिए आप कहिएगा सर आपने सिखाया था कि जब किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना होगा तो पहले 1 1 चेक कीजिएगा फिर ऑन टू चेक कीजिएगा। जी बिल्कुल वैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन देखो ये आइडेंटिटी फंक्शन है, तो आइडेंटिटी फंक्शन है तो निश्चित रूप से 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, ये सत्य है। इसलिए इस फंक्शन का इन्वर्स हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो एफ ही होगा। और आप वैसे भी बना सकते हैं, आप वैसे भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, हम तो 1 1 ऑन टू यहाँ नहीं चेक करते हैं, लेकिन डायरेक्ट बताते हैं कि इसका इन्वर्स फिर एफ ही होगा। नोट कर सकते हैं आप लोग। डायरेक्ट इसका इन्वर्स बता रहा है। इन्वर्स के लिए हम लोग सबसे पहला काम करते हैं, मान लेते हैं 1 1 ऑन टू चेक करने के बाद जहाँ होता है एफ एक्स बराबर वाई, तो यहाँ हमको सिर्फ यह देखना होता है कि x जो होता है वह किसके बराबर होता है? एफ इनवर्स वाई के बराबर। मतलब जो x बराबर आएगा वह एफ इनवर्स वाई कहलाएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा जब एफ एक्स बराबर वाई मानेंगे तो वाई बराबर देखिए 4x + 3 अब बट्टा 6x माइनस कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 6xy अब -4y बराबर कितना हो जाएगा 4x + 3। एक काम कीजिए ना, x वाले को इधर लाइए, क्योंकि यहाँ हम लोग का मेन मकसद यह होता है कि अगर यह फंक्शन x के टर्म में है तो इसको y के टर्म में चेंज कर लो। तो ये हो जाएगा 6xy - 4x इज इक्वल टू 4y + 3 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं ना, जब x कॉमन लेंगे तो 6y - 4 इज इक्वल टू 4y + 3। x का वैल्यू निकालना था, ये गुना है आके इधर भाग हो जाएगा, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 4y + 3 अब बटा 6y - 4। x देखो तो किसके बराबर है? f इनवर्स y के, मतलब इसको लिख सकता है तो f इनवर्स y यानी कि 4y + 3 बटा 6y - 4। अगर x के जगह पर y की जगह पर अगर x रखेगा तो f इनवर्स x बराबर 4x + 3 अब बट्टा 6y - 4। जरा देखिए तो ये एफ एक्स के बराबर है कि नहीं, यानी कि एफ इनवर्स एफ एक्स जो है ना वह किसके बराबर है? एफ एक्स के बराबर है। तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो जो आसान था, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन है तो उसका इनवर्स उसी के बराबर होगा, उससे ही आप कर सकते हैं।
5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसमें 3 क्वेश्चन दिया है, एक एफ दिया है, एक जी दिया है और एक एच दिया है, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि रीजन बताना है कि हाँ किसी फंक्शन का इन्वर्स निकलेगा तो क्यों और नहीं निकलेगा तो क्यों नहीं निकलेगा, ठीक है। और इस प्रकार से समझना है कि जैसे यह फंक्शन है तो दिया है एफ मैपिंग ए टू बी, मतलब कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइन है, इस प्रकार से दिया गया है। और इसके बीच में जो रिलेशन है वो भी बना के दिया है। तो हम लोग बारी बारी से इस क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, देखिए सबसे ज्यादा यह समझ में आएगा एरो डायग्राम से। यहाँ हम ए लिख लिए, यहाँ बी लिख लिए, यहाँ एफ लिख लिए। एक बात हमेशा सोचिएगा, किसी फंक्शन का इन्वर्स तब भी निकल सकता है जब वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो। यानी कि अगर किसी का इन्वर्स नहीं निकल रहा है, इसका मतलब निश्चित रूप से वो फंक्शन या तो 1 1 नहीं है या 1 2 नहीं है। और किसी फंक्शन का इन्वर्स निकल रहा है तो निश्चित रूप से 1 1 ऑन टू है, मतलब बाइजेक्टिव है। जैसे देखिए फर्स्ट सेट में मतलब ए में 1 2 3 4 है, लिख दीजिए। बी में केवल कितना दिया है, 10 दिया है। देखिए रिलेशन कैसे बनाया है, 1 का भी 10 से, 2 का भी 10 से, 3 का भी 10 से और 4 का भी 10 से। 1 का 10 से, 2 का 10 से, 3 का 10 से और 4 का 10 से। देखो हुआ, यह जो फंक्शन है ना ऑन टू है, यह फंक्शन ऑन टू है क्योंकि बाद वाले में एक भी नहीं बचा है। बट लेकिन क्या यह 1 1 है क्या? 1 1 का मतलब क्या होता है कि एक एलिमेंट का एक इमेज बनना चाहिए। यहाँ 4 एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है, तो क्या इसका इन्वर्स निकलेगा? यह फंक्शन 1 1 ऑन टू है, नहीं है, इसलिए इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा क्योंकि यह फंक्शन ऑन टू है लेकिन 1 1 नहीं है। अगर यह फंक्शन 1 1 भी होता और ऑन टू भी होता तो इसका इन्वर्स निकल सकता था। ये हम लोग का 1 नंबर क्वेश्चन इसका हुआ, नोट कर लिए होंगे। देखिए इसका 2nd नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 2nd नंबर क्वेश्चन, अब जिन स्टूडेंट को 1 1 ऑन टू ही नहीं समझ में आएगा वो जाकर मेरा पीछे वाला वीडियो देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन वाला, वहां से बिल्कुल उनको समझ में आएगा, फिर इसको देखेंगे। जैसे ए में दिया है 5 6 7 8 और बी में दिया है 1 2 3 4, ठीक है। देखिए रिलेशन कैसे दिया है, 5 का 4 से, 6 का 3 से, 7 का 4 से, 8 का 2 से। चलिए आइए देखिए, ये फंक्शन ऑन टू है क्या? ऑन टू फंक्शन उस फंक्शन को कहा जाता है जिसमें बी में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं हो जिसका प्री इमेज इसमें नहीं हो, मतलब बी में कोई ऐसा नहीं हो जो इससे नहीं जुड़ा हो। तो क्या है, 1 किसी से जुड़ा है, 1 किसी से नहीं जुड़ा है, इसका मतलब यह फंक्शन ऑन टू नहीं है। 1 1 का मतलब होता है एक का एक इमेज होना चाहिए। तो हमको 5 का भी 4 इमेज दिख रहा है और 7 का भी 4 दिख रहा है, इसका मतलब हुआ कि इट इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, मतलब ये ना 1 1 है ना ही ऑन टू है, तो इसका इन्वर्स नहीं हो पाएगा। चलिए इसका जो लास्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर, वो देखिए क्या दिया है। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि जैसे ऐसे दे देगा, कहेगा बताइए इसमें से किसका इन्वर्स नहीं निकलेगा या किसका इन्वर्स निकलेगा। यहाँ ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, यहाँ एच। पहले वाला में दिया है 2 3 4 5, ठीक है, 2 3 4 5 इधर है ना, 7 9 11 13। चलिए दिया है ना 2 का 7 से, 3 का 9 से, 4 का 11 से, 5 का 13 से, हो गया ना। अब बताओ ये 1 1 है ना, क्योंकि एक का एक से एलिमेंट से एक का एक इमेज बन रहा है ना, यानी कि इसके अलग अलग एलिमेंट का बी में अलग अलग इमेज बन रहा है, इसका मतलब 1 1 है, तो लिख लीजिए ये 1 1 है। इट इज 1 1। ऑन टू क्या होता है, इसमें एक भी खाली नहीं बचना चाहिए, इसमें एक भी खाली नहीं बच रहा है, तो लिख देंगे एंड ऑन टू। यह 1 1 भी और ऑन टू भी है,
इसका मतलब इसका इन्वर्स निकलेगा। अब अगर मान लीजिए कहा जाए कि इसका इन्वर्स क्या होगा, तो आप देखिए क्या करेंगे। आप लोग सीखे थे ना कि इन्वर्स का मतलब उल्टा होता है। इन्वर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। यानी कि अगर कोई फंक्शन है ना, अगर वो ए से बी में डिफाइन है ना, तो उसका इन्वर्स जो होगा वो बी से ए में डिफाइन होगा। अगर एच है तो एच इन्वर्स लिखेंगे, और बी वाले को पहले लिखेंगे 7 9 11 13, और ए वाले को बाद में लिखेंगे 2 3 4 5। देखिए 2 का 7, 9 का 3, 11 का 4 और 13 का 5, यही हो जाएगा इस फंक्शन का इन्वर्स। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में दे दे, ऐसे दे दे डायग्राम बनाकर, और 4 गो ऑप्शन दे दे, कहे कि इसका इन्वर्स कौन होगा, तो जहां यह दिखेगा वही इसका इन्वर्स होगा। कोई डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, और मैं बिल्कुल इस हिसाब से आपको लेकर चल रहा हूं कि आपको कोई डाउट नहीं हो, और डाउट होगा भी नहीं। बशर्ते कंडीशन यह है आप एक एक वीडियो को पूरे बारीकी से सावधानी से कंसंट्रेट होकर देख रहे होंगे, तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप एक नोट्स भी बनाते चलिए, कॉपी रखिए और नोट्स को तैयार कीजिए, ताकि एग्जाम के टाइम में भी काम देगा। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल -1 से रियल नंबर r में डिफाइन है, और fx बराबर है x बाई x प्लस 2 के, और लिखा है यह फंक्शन 1 1 है। क्या है यह? 1 1 है। तो कह रहा है इसका इन्वर्स निकालिए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि यह फंक्शन 1 1 है, मतलब इसको 1 1 चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हम चेक कर लेंगे कि ऑन टू है, और उसके बाद इन्वर्स लिख देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन fx इज 1 1, ठीक है। देयरफॉर फॉर ऑन टू के लिए मान लेंगे कि fx किसके बराबर है? y के, और यहीं से हमको x बराबर मिलेगा f इनवर्स किसके? y के। देखिएगा जब fx को y बराबर मानेंगे तो x बराबर x बाई x प्लस 2 हो जाएगा ना। इसको आइए मल्टीप्लाई कीजिए ना, तो एक्स वाई प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। एक्स वाई है, एक्स जाके इधर माइनस हो जाएगा, 2y आकर इधर माइनस हो जाएगा। यहाँ से जब एक्स कॉमन ले लेंगे तो y -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू -2y। इधर इसको लाएंगे तो डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू -2y बाई, देखिएगा अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 -y हो जाएगा ना। 1 -y हो जाएगा, तो ये माइनस और माइनस कट जाएगा, मतलब x बराबर 2y बटा 1 -y आ गया। अब देखिए ऑन टू कब चेक होता है? अब x के जगह पर इस मान को हम फंक्शन में रखेंगे, अगर वो y के बराबर आ जाएगा तो कहेंगे ऑन टू है, लिखेंगे वो नाउ fx, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2y बटा 1 -y। अब देखिए fx हाई हो गया, हाई हो गया x, तो fx बराबर देखिएगा क्वेश्चन में क्या दिया है x, तो पहले x लिख दीजिए। हाई टोटल किसके बराबर है? x के, बटा x प्लस 2, तो हाई हो गया x अब प्लस 2 हो गया। देखिएगा 2y बटा 1 -y, यहाँ नीचे दोनों का एलसीएम हो जाएगा 1 -y, और 1 -y से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2y प्लस 1 से डिवाइड करेंगे इतना ही आएगा, और 1 -y से जब 2 में गुना होगा तो 2 से गुना करो तो 1 में तो 2 होगा, अब माइनस कितना हो जाएगा? 2y। ध्यान से देखो, 1 -y से 1 -y कैंसिल होगा, -2y से प्लस 2y कैंसिल होगा, बचेगा देखो ऊपर में 2y या नीचे में 2 कट गया, आ गया y, लिख देंगे देयरफॉर f इज ऑन टू। यानी कि f में क्वेश्चन तो दिया था कि 1 1 है और प्रूफ हो गया ऑन टू है, लिख देंगे इसलिए f इनवर्स y बराबर क्या बराबर? f इनवर्स y बराबर, f इनवर्स y किसके बराबर है? x के बराबर, तो x बराबर कितना निकला है? 2y बटा 1 -y हो गया f इनवर्स y। अगर x के टर्म में लिखना है तो f इनवर्स x बराबर तुम लिख सकते हो 2x बटा 1 -x।
कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर। क्योंकि देखिए जब भी फंक्शन का इन्वर्स निकालना है तो 1 1 ऑन 2 चेक करेंगे, 1 1 ऑन 2 होगा तभी इन्वर्स निकलेगा। और क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया कि फंक्शन 1 1 है, तो सिर्फ हमको ऑन 2 चेक करना था, इसलिए हम लोग ऑन 2 चेक कर लिए, ऑन 2 आ गया। तो फिर जहाँ से x बराबर एफ इनवर्स y है, तो जो x का मान निकला वही हमारा एफ इनवर्स y हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि एक फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, मतलब इसका डोमेन भी क्या होगा, रियल नंबर, और इसका रेंज कहिए या कोडोमेन दोनों बराबर होगा, वो भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स बराबर अगर 4x प्लस 3 है तो प्रूफ कीजिए कि यह इन्वर्टिबल है। अगर यह इन्वर्टिबल है प्रूफ कर दिए तो इसका इन्वर्स भी निकालिए, ठीक है। तो देखिए किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल कब कहा जाता है, जब वो 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो। अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन 2 नहीं होगा तो वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो लिख देंगे हुआ कि एफ एक्स किसके बराबर है, 4x प्लस 3 के। सबसे पहले 1 1 चेक करेंगे, क्या मानते हैं कि एफ एक्स 1 किसके बराबर है, एफ एक्स 2 के। तो हो जाएगा 4x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3। 3 से 3 कैंसिल होगा, 4x1 बराबर 4x2, 4 से 4 कैंसिल होगा, x1 बराबर हो जाएगा x2 के। लिखेंगे इसलिए मतलब देयरफॉर f इज 1 1, f क्या हो गया, 1 1 हो गया। अब क्या चेक करेंगे, ऑन 2। ऑन 2 चेक करने के लिए मान लेते हैं कि एफ एक्स बराबर किसके, y के, और यहाँ से x बराबर हो जाता है या फिर इनवर्स y के, ठीक है। अब एफ एक्स बराबर y लिखेंगे तो y बराबर जो एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3 दिया है उस एफ एक्स के जगह पर y लिख देंगे तो 4x प्लस 3 हो गया, y बराबर ये 3 जाके माइनस हो जाएगा, मतलब y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू, देखो ना ये 4 से गुना है ना, इधर आके इधर भाग हो जाएगा, मतलब इधर मल्टीप्लिकेशन है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब y माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू। इसको रखेंगे हम x के जगह पर एफ एक्स में, तो एफ एक्स के जगह पर रखेंगे y माइनस 3/4 इज इक्वल टू, देखिए एफ एक्स बराबर है 4 तो हम भी दे दिए 4, x है तो x के जगह पर आया है y माइनस 3/4 प्लस 3 तो हम भी दे दिए 3। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, y माइनस 3 प्लस 3 बचेगा, या 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, y लिखेंगे देयरफॉर f इज ऑन 2। f हो गया ऑन 2, लिखेंगे here f is 1 1 on 2, therefore f is invertible, here invertible है, and और f इनवर्स y बराबर किसके होगा, x के, इसका मतलब y माइनस 3/4 के हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर इस तरह से आप कीजिएगा तो हमेशा आ जाएगा, नहीं हमेशा नहीं आएगा, कभी कभी ऐसा केस होता है जैसे रूट वाला केस हो जाता है, अगर रूट में आप निगेटिव रखिएगा तो वो डिफाइन ही नहीं होता है। जैसे दे देगा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है, और उसमें आप x का मान जब कभी रखिएगा निगेटिव हो जाएगा तो उस कंडीशन में वो डिफाइन नहीं होता है। तो इन सारी बातों को ध्यान रखना होता है, जो हम लोग देखे थे फंक्शन जब पढ़े थे। तो आगे और भी क्वेश्चन मिलेगा, हो सकता है उस तरह का क्वेश्चन मिले, जैसे मान लीजिए यह कह रहा है रियल से रियल में डिफाइन है, और कोई ऐसा केस आ गया जहाँ -3 आ गया है रूट में, तो ये तो रियल नहीं है, तो उस कंडीशन में वो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है, डिफाइन ही नहीं होता है, तो ऑन टू नहीं होगा। एट नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया है कि जब भी हम x का वैल्यू रखेंगे तो कुछ भी रखेंगे तो रियल प्लस रखेंगे, मतलब कोई भी रियल नंबर लेंगे, मतलब बटा में हो सकता है, मतलब फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और एफ एक्स बराबर दिया है x² + 4, कह रहा है प्रूफ करना है
कि यह 1 1 है और ऑन टू है, मतलब इन्वर्टिबल है, और जब इन्वर्टिबल होगा तो उसका इन्वर्स भी निकालना है। देखिएगा सबसे पहले लिख देते हैं कि एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है ना। और यहाँ जो एक्स का वैल्यू होगा ना, वो जो भी होगा वो आर प्लस होगा, यानी कि रियल प्लस से होगा, ठीक है ना। अब लिखते हैं फॉर 1 1, मान लेते हैं कि x1 fx1 बराबर fx2, तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस b हो जाएगा इंटू a प्लस b हो जाएगा। देखना यहाँ क्लियर क्वेश्चन में दिया है कि जो भी होगा वो आर प्लस होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। तो दो गो पॉजिटिव रियल नंबर को, दो गो धनात्मक संख्या को, दो गो प्लस वाला नंबर को जोड़कर कभी जीरो हो सकता है? बिल्कुल कभी नहीं हो सकता है जीरो। इसका मतलब ये जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। जब होगा तो x1 माइनस x2 ही जीरो के बराबर होगा। जब ये जीरो के बराबर होगा तो x1 बराबर x2 हो गया, देयरफॉर f इज 1 1। यानी कि अगर किसी फंक्शन में fx1 बराबर fx2 मानने से अगर x1 बराबर x2 आ जाता है तो उस फंक्शन को 1 1 फंक्शन कहा जाता है। तो ये फंक्शन 1 1 हो गया। अब लिखेंगे फॉर ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या मानते हैं? मान लेते हैं कि fx किसके बराबर y के और x किसके बराबर होगा f इनवर्स y के, ठीक है। देखिएगा y बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसलिए x बराबर हो जाएगा अंडर रूट वाई माइनस 4। एक बात दिया है देखना कि यहाँ जो y का मान है ना, यहाँ जो लिखा हुआ है ना, सिंपल लिख लो ना, y का जो मान है वो 4 और इनफाइनाइट में ही कुछ होगा। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ मिनिमम हम 4y का मान रख सकते हैं, उससे कम नहीं रख सकते हैं। अगर उससे कम, जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन में कहे थे, अगर ई कंडीशन नहीं दिया होता तो ये ऑन टू नहीं होता। अगर यहाँ यह कंडीशन नहीं दिया होता कि y का मान जो भी हम लेंगे 4 से बड़ा लेंगे, मतलब 4 से लेकर लेंगे, 4 से इनफाइनाइट के बीच में, तो यहाँ यह 1 2 नहीं होता है। क्योंकि अगर यहाँ हम 1 रखते, 2 रखते, 3 रखते, तो ये जो भी आता है यह नंबर नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव नंबर रूट के अंदर रियल नंबर नहीं होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। तो यहाँ कंडीशन दे रखा है, इसलिए बिल्कुल सही है, लिखेंगे। अब x का वैल्यू अब हमको रखना है, ठीक है ना। तो x का वैल्यू रखेंगे तो f हो गया रूट अंडर y माइनस 4, ठीक है, इज इक्वल टू, देखिएगा x का स्क्वायर, मतलब x के जगह पर ही है, इसका स्क्वायर है, प्लस कितना है 4, जब स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, y माइनस 4 प्लस 4 है, कैंसिल होगा, y आ गया ना, लिखेंगे देयरफॉर f इज ऑन टू। बताओ फिर लिख देना ना, f इज 1 1 ऑन टू, देयरफॉर इट इज इन्वर्टिबल, इट इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल हो गया। अब इसका इन्वर्स निकालना है, तो x बराबर f इन्वर्स y है, तो x बराबर f इन्वर्स y है, तो बताओ ना f इन्वर्स y किसके बराबर हो जाएगा? x बराबर देखो तो कितना निकला है, रूट अंडर y माइनस 4, तो यहाँ हम भी लिख देंगे रूट अंडर y माइनस 4। कंडीशन यही रहेगा कि y जो भी होगा वो इसी के बीच का होगा, माने y जो भी होगा y वो किसके बीच का होगा? 4 से लेकर इनफाइनाइट के बीच का होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है ये सब। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस कंडीशन हमको समझना है, थ्योरी समझना है। क्वेश्चन काफी आसान है इसका। 9 नंबर क्वेश्चन भी सेम वही बात कर रहा है जो क्वेश्चन हम लोग 6 और 7 में देखे हैं, कि एक फंक्शन दिया है जो r प्लस से डिफाइन है, क्लोज इंटरवल -5 से ओपन इंटरवल इनफाइनाइट तक, जो दिया है f(x) बराबर 9x² प्लस 6x माइनस 5, कह रहा है कि प्रूफ कीजिए इन्वर्टिबल है और इसका इन्वर्स निकालिए, ठीक है।
सबसे पहले एफ एक्स बराबर लिख लीजिए, कितना दिया है 9x² 6x माइनस 5, ठीक है ना। इसके बाद फॉर 1 1 मान लेंगे कि f(x1) बराबर है किसके, f(x2) के, ठीक है ना। कंडीशन यह है कि x1 x2 जो भी होगा वो प्लस में होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। देखिए हो जाएगा 9x1 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। ये देखिए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहां से देखिए क्या होगा, x1 को एक तरफ कर देते हैं, x2 को एक तरफ कर देते हैं, x1 x2 तो दोनों वही है, ऐसा है। यहां से अगर हम 3x1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3x1 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x1 प्लस 2 इधर हो जाएगा 3x2 कॉमन लेंगे तो 3x2 प्लस 6x2, तो 1 मिनट आ गया। चलिए ठीक है, यहाँ से हम 3x2 कॉमन ले लिए तो यहाँ सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है। इसको इधर ले जाते हैं, बिन कॉमन लिए ही आसानी से हो जाएगा, इसको छोड़िए, कॉमन नहीं लीजिए, सबको इधर कीजिए। 9x1 का स्क्वायर माइनस 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 6x2 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ से देखिए 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से 9 कॉमन ले लिए, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a माइनस बी हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, प्लस 6 इंटू x1 माइनस x2। एक काम हो सकता है, दोनों में से कॉमन निकलेगा x1 माइनस x2, ठीक है, x1 माइनस x2 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9 इंटू x1 प्लस x2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में देखिए क्लियर लिखा गया है कि x का जो भी मान होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब x1 और x2 कुछ भी पॉजिटिव रखेंगे और उसमें 9 से गुना करेंगे, 6 जोड़ेंगे तो ये कभी 0 नहीं हो सकता, यानी कि कभी यह 0 के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है और दो को पॉजिटिव नंबर को जोड़ेंगे तो कभी 0 नहीं होगा। इसलिए जब भी होगा तो x1 माइनस x2 ही 0 के बराबर होगा, तो x1 बराबर हो जाएगा x2 से के, इसलिए f इज 1 1, f क्या हो जाएगा 1 1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऑन टू चेक करना है तो क्या करेंगे, फॉर ऑन टू के लिए मान लेते हैं कि f(x) किसके बराबर y के, तो यहाँ से हमको प्राप्त होता है कि y किसके बराबर है f इनवर्स y के, x किसके बराबर है f इनवर्स y के। तो देखिएगा y बराबर है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। देखिएगा इसको यहाँ से कैसे हम लोग करेंगे, देखिए 9x स्क्वायर को हम 3x स्क्वायर लिख सकते हैं और 6x को हम 2x लिख सकते हैं, 3 इंटू 2x, ठीक है, माइनस 5 है, एक स्टेप बढ़ेगा, समझ में आएगा आपको। अगर इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे चेंज करना हो तो मान लीजिए a स्क्वायर हो गया, प्लस 2 हो गया, a हो गया, ठीक है ना। अब b, मतलब b की जगह पे हम 1 ले लेते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर खुद से जोड़े है ना, तो 1 का स्क्वायर माइनस भी कर देंगे, माइनस कितना हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 3x प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस 1 और माइनस 5 क्या हो जाएगा -6 किसके बराबर y के है -6 जाके इधर क्या हो जाएगा प्लस में 6, y प्लस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 का स्क्वायर। जब स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, मतलब रूट अंडर y प्लस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 है, प्लस 1 जाके इधर माइनस हो जाएगा तो रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। तो है 3 से गुना है तो ये 3 आके इधर भाग हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1। अब बटा कितना हो गया 3, ठीक है ना, x बराबर इतना निकल गया। अब x के इस मान को इसमें रख के देखते हैं कि यह आता है कि नहीं y के बराबर। तब देखिए क्या करेंगे, लिखिए नाउ एफ x के जगह पर कितना रखना है रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1/3। इधर देखिएगा कितना है 9x स्क्वायर, तो 9 ix का स्क्वायर मतलब रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1/3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 6x, तो प्लस कितना हो गया 6 ix के जगह पर रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1/3। अब माइनस कितना है 5। ध्यान से देखिएगा, अगर है 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, मतलब ये है कट गया, है कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए ऊपर वाले का स्क्वायर करेंगे मतलब y प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, अब प्लस ये देखिए कितना हो जाएगा 2 इंटू रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1 माइनस 5। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर उतना रहेगा और प्लस देखिए 2 से इसमें गुना करेंगे तो 2 रूट अंडर y प्लस 6 हो जाएगा, और 2 से -1 में तो -2 हो जाएगा, ये -5 है। देखिए 2 रूट अंडर y प्लस 6 और 2 रूट अंडर y प्लस 6 कट जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा तो कितना हो जाएगा y प्लस 6 प्लस 1, ठीक है, y प्लस 6 हो गया है, टोटल कट गया है 1 हो गया। अब -2 और -5 कितना हो गया -7, तो 6 और 1 मिलके है 7, है -7 कट जाएगा, किसके बराबर आ गया y के, लिख देंगे इसलिए f इज ऑन टू, मतलब f11 भी हो गया ऑन टू भी हो गया। सो इट इज इनवर्टिबल। जब ये 1 और ऑन टू फंक्शन हो गया तो इनवर्टिबल भी होगा। और एफ इनवर्स x बराबर किसके होगा एफ इनवर्स y के, क्योंकि इसका इनवर्स भी निकालना है, तो एफ इनवर्स y किसके बराबर हो जाएगा x के बराबर, और x बराबर कितना निकला है रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1/3, यही इसका इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन दिया है अगर उसका इनवर्स निकालना है या चेक करना है कि इन्वर्टिबल है कि नहीं, तो सबसे पहले 1 चेक करेंगे और ऑन टू चेक करेंगे, उसके बाद उसका क्या निकालेंगे इनवर्स निकाल देंगे। इसके बाद का जो क्वेश्चन है 9 नंबर हो गया ना, 10, 11, 12 तक है क्वेश्चन। तो अभी क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन बच रहा है ना, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग इतना क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, इसको समझेंगे, जो डाउट होगा फिर हम लोग बात करेंगे इस पे। आप लोग इसको आगे कीजिए। हम लोग एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 में भी 9 तक क्वेश्चन देख लिए। अब 10 से 11, 12, 13 तक क्वेश्चन है, उसको हम लोग अगले लेक्चर में देख लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग को लास्ट टॉपिक होगा रिलेशन एंड फंक्शन का बाइनरी ऑपरेशन।